Good morning, everyone, and welcome to my channel once again. This is Saurav, and today, actually, I would like to share you some important topic before before you are purchasing or if you are adopting any dog. What are the things you need to check the purity of that puppy, or फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई डॉग लेना चाहते हो और आपको कोई डॉग ब्रीड पसंद है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गूगल जाते हैं और गूगल में जाके हम लोग उस डॉग के बारे में पता करते हैं कि हाउ सोशल दे आर, वेदर दे आर एग्रेसिव और नॉट, लाइफ स्पैन कितना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप आजकल आजकल मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि इस डॉग मार्केटिंग में और डॉग के लेन देन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो ब्रीडर हैं दे आर एक्चुअली हार्टलेस पीपल। दे रियली डोंट केयर कि व्हाट दे आर डीलिंग विथ। वो एक छोटा सा जान लेके कुछ भी करता है, कैसे भी करके वो लोग उसको ब्रीडिंग करते हैं। और आप जब ख़रीदने जाते हो आपको पिक्चर कुछ दिखाया जाता है, देता कुछ और है। और आपको हमेशा वो दिखाएंगे एक पिक्चर कि ये है फादर, ये मदर, और उस बेसिस पे आप अपना डॉग सिलेक्ट कर लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि उस डॉग का क्वालिटी क्या है, उस डॉग में कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दीज ऑल आर द थिंग मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है, जो चीज़ मैं आपको जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और कुछ चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है मेरे डॉग के साथ, मतलब इंटरेक्ट करते करते। सो लेट्स चेक आउट एंड again thanks for choosing my channel, and please keep like keep liking my channel, share, subscribe जो लोग सभी बोलते हैं। but frankly speaking, uh, I just wanted to increase the awareness of for all the pet owners, uh, ताकि आप लोग कोई गलती कर ना बैठो, आपका हार्ड एंड कैश कोई गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी डॉग, चाहे वो परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट हो, दे आर वो ठीक नहीं है। मतलब पेट्स मुझे हर हर कोई पेट्स पसंद है, बट वही है, अगर आप कोई डिफेक्टिव डॉग लेके आते हो तो वो एक आपके फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है इन फ्यूचर। प्रॉब्लम बोला तो वो अननेसेसरीली आपको मेडिकल एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, आपका टाइम मांगेगा, जो आई मीन आजकल के दिन में हमारे पास है नहीं। तो लेट्स चेकआउट। मैं कुछ पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको छोटा छोटा कुछ पॉइंट बता दूंगा जो आप इजीली चेक करके बता सकते हो कि वो डॉग एक्टिव है कि नहीं, प्योर ब्रीड का है कि नहीं। सो लेट्स चेक आउट। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपको दिखाने के लिए। तो आज हम लोग इवेलुएट करेंगे रॉटवाइलर पपी के साथ। आप देख रहे हो कि कैसे एग्रेशन दिखा रहा है। नॉर्मली ये ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाता, दो तरीके एग्रेशन होता है। सो लेट्स चेक द एग्रेसिवनेस। इफ़ यू आर टचिंग देयर ईयर, जैसे कि देखिए कान पकड़ते ही वो काटना शुरू कर रहा है। दो तरीके का होता है काटना, एक है पपी बाइट और एक है एग्रेसिव। ये जो आप देख रहे हो ये पपी बाइट है। एग्रेसिव होगा वो अपना दांत दिखाएगा, नोज को ऐसे देखिए, ये देखो दांत नहीं दिखा रहा है, ये नोज ऐसे नहीं कर रहा है। सो दीज आर द थिंग यू हैव टू चेक। पपी है तो वो बाइट करेगा, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो पपी बाइट है कि एग्रेशन है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जैसे कान पकड़ने से, पैर पकड़ने से वो काटेगा, दांत दिखाएगा। सेकेंड, आपको ये देखना है कि वो ब्रीड प्योर है कि नहीं। जैसे हेड साइज, जैसे हेड साइज, अब हेड साइज देखोगे इसका, इसका जो बॉडी है उस बेसिस पे आपका हेड साइज है। हेड साइज है, आप देखिए, ये देखिए, उस हिसाब से इसका हेड साइज काफ़ी बड़ा है। इसका कान जो हमेशा हेड के दोनों साइड पे चिपका हुआ रहता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको छोड़ने दीजिए, नहीं तो ये परेशान कर रहा है, और एक्चुअली ये मेरे कैमरा के पास आ रहा है। तो वो एक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। और थर्ड ऑप्शन, आपको वो देखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी पेट को आप गोदी में लेते हैं या फिर आप उसको प्यार करने के लिए लेते हैं, आप जब उसको प्यार करते हो तो उसको आपको ये देखना है कि उसके बॉडी टच करते हुए आपको उसका जो बोन्स है उसका बोन्स आपको, यू कैन फील इफ देयर बोन्स और नॉट। अगर आप उसको बोन फील कर पा रहे हो, दैट्स मीन द पपी इज़ नॉट रियली इन अ गुड शेप। तो मतलब उसको खिलाया पिलाया गया नहीं, आपको
डिलीवर करने से ठीक 1 घंटे पहले उसको बहुत ज़्यादा खिला के लेके आया होगा। ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ नोटिस करना है, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर हेल्थ। ऑल्सो पॉ साइज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉ साइज़ आपका, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये क्या पावरफुल है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ है, तो ये हो गया हेल्दीनेस। सेकेंडली आपको उसका दांत चेक करना है। तो मोस्टली ऑल द ब्रीडर क्या कहते हैं, हमेशा आप जब आपको पपी दिया जाता है बोलते हैं सर ये छोटा है, ये और बड़ा होगा, अभी तो ये 20 दिन का है, वेयरएज़ वो पपी होता है 50 दिन और 60 दिन का। तो आपको पता कैसे लगेगा, आप उसका केनाइन टीथ फॉलो कीजिएगा और उसका नंबर ऑफ टीथ आप देखिएगा। तो पपी जितना छोटा, नॉर्मली पपी का टीथ निकलता है 20-22, ऐसे इस दिन से छोटे छोटे दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखना कि उसका दांत तो बहुत बड़ा नहीं है और हाउ मेनी क्वांटिटी में ज़्यादा तो नहीं है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि पपी का एज आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखते हो कि पपी छोटा है और उसका दांत काफ़ी सारा है, ठीक है, तो उस केस में आप ये समझ लो वो पपी का क्वालिटी या फिर साइज़ उसका ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसका उतना हेल्थ इशू रह सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ टू चेक योर पपीज़ आइज़। दोस्तों हम लोग एक पपी खरीदने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि उस पपी को, आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली मुझे बाइट करे जा रहा है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसका ये अपना रॉटवेलर वाला जो बिहेवियर है, इसको वो मतलब गेन कर रहा है। नो, सो यू हैव टू से ऑलवेज दिस वर्ड, नो 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 no, look at this, no. So you have to teach him no, leave, stay, something like that, quiet or something like that. So anyways, तो हम लोग आज आपको दिखाएंगे कि मैं कैसे चेक करना है आपके पपीज़ का आइज़ फंक्शन कर रहा है कि नहीं। आप एक उंगली लीजिएगा और उस पपीज़ के आइज़ की तरफ अगर आप थोड़ा सा नज़दीक लेके जाएंगे, सो दैट पपी विल ब्लिंक हीज और हर आई। लेट मी शो यू। No, Max. See, if I do this, see, he's biting and he's just moving his head. Look at this. तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि वो देख पा रहा है कि नहीं, और ब्लाइंडनेस तो नहीं है। चलो ये एक ब्लाइंडनेस हो गया। सेकेंड और एक ऑप्शन है, उसका कोई लेग में प्रॉब्लम है कि नहीं। आप उस पपी को हमेशा बोलना कि नीचे छोड़ दो, मैं उसको चलते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रीडर आपको ये शो करते हैं, देखो मैं कितना ख्याल रखता हूँ, उस पपी को मैं नीचे नहीं छोड़ सकता। तो फलाना टिमकाना बहुत सारा चीज़ है वो बताएंगे। तो आप ये बोल देना कि नहीं, मुझे वो पपी को चलते हुए देखना है, चाहे आप किसी एक प्लेन सरफेस में उसको चला के दिखाओ। प्लीज़, वो लोग ये बोलेंगे आप गाड़ी लेके आए हो, मैं गाड़ी के सीट में आपको दिखा देता हूँ। नो, डोंट डू दिस, क्योंकि वो क्या होता है, गाड़ी का सीट जो है अनइवन रहता है, उसमें पता नहीं लगता कि वो पफी इंज्योर्ड है कि नहीं, उसके लेग में कुछ हिप बोन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसका मूवमेंट आप फॉलो करो, आपको पता लग जाएगा कि वो नॉर्मली चल पा रहा है कि नहीं, उसका लेग में कोई इशू है कि नहीं। अगर कोई भी डिसबैलेंस कुछ आपको दिखता है तो आप इमीडिएटली किसी वेट से उसको चेक करवा लीजिए। तो ये हो गया आपका कैसे आप उसका लेग और बोन्स वगैरह चेक करेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका फूड हैबिट। आप उसको ये चेक करना है कि वो पपी खाना खा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो सेल्फ फीड होना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे एक पपी लेके आते हो, बहुत छोटा बच्चा है, आप उसको मतलब बोतल से खाना नहीं खिला सकते। तो वो भी आपको चेक करना है कि कौन सा खाना दे रहे थे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और वो सेम खाना आप थोड़ा सा, अगर आपके पास ऑलरेडी पेट है तो ठीक है, नहीं तो आप उनको बोलिए कि आप मुझे खाना खिलाते हुए दिखाइए। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। अगर आप देख रहे हो कि पपी बहुत अच्छे से एग्रेशन के साथ खाना खा रहा है, तो दैट्स मीन इट्स ओके इफ़ ऑल द अदर एस्पेक्ट्स आर ऑन ट्रैक, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग, जैसे मैंने बोल दिया कि बॉडी शेप क्या होगा, लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे साथ भी एक स्कैम हो गया था। मैंने कुछ दिन पहले मैक्स को लेने से पहले मैंने एक और रॉटवेलर पपी को सिलेक्ट किया था जिसका नाम था थंडर।
वो 2 दिन में मेरा दिल के बहुत करीब आ गया था दोस्तों। लेकिन उस थंडर का वो हमें जो आफ्टर 1 डे, सिंस आई एम प्रीटी मच एक्सपीरियंस, तो सेम डिलीवरी हुआ था गाड़ी में, ये है ब्ला 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 जो एवरीवन में, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो उसने भी मुझे ऐसे ही किया था, तो गाड़ी में दिखाया था, एवरीथिंग वाज लुकिंग नॉर्मल। थोड़ा सा हेड साइज थोड़ा, बट हाँ वो अमेरिकन था, वो जर्मन नहीं था, उसका हेल्थ कंडीशन ऐसा नहीं था। तो आफ्टर 1 डे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट पपी इज़ नॉट लिसनिंग, not responding my normal interaction और नॉर्मल कॉलिंग और एनी का कोई भी आवाज़ देता हूँ तो वो सुन नहीं रहा है, या फिर सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, या मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और मैं उस पपी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। The moment I started observing, I realized that that puppy is only following my hand moving instruction. For example, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली अपने डॉग को मतलब बुलाने के लिए आजा आजा आजा, समथिंग लाइक दैट, वी आर मूविंग आवर हैंड। तो ये बेसिक है, ठीक है, चलो ये करना भी चाहिए। बट विदाउट मूविंग योर हैंड, किसी भी पपी, कोई भी पपी को आप कैसे बुला सकते हो, समथिंग लाइक दैट। और अगर ऐसे आप कोई भी आवाज़ करते हो, नॉर्मली कोई भी पपी उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। विदाउट मूविंग योर हैंड, विदाउट मूविंग योर बॉडी पार्ट, यू हैव टू ट्राई दिस, you have to do like this. If you do this and if you see that your puppy is moving his ear both the side, no matter whether he is staring at you or not, that's a different thing. But अगर वो अपना मुंडी हिला रहा है, इधर कर रहा है या उधर कर रहा है, that is very good. But अगर ना भी हिला रहा है, अगर वो अपना कान हिला रहा है, मैक्स मैक्स नो मैक्स मैक्स मैक्स। सो दोस्तों वापस आ गया, तो ये भाग रहा था क्योंकि इसको लग रहा है गर्मी। और हाँ, जो बता रहा था कि अगर कान हिला रहा है तो दैट्स मीन ही कैन एबल टू हेयर यू। आप हमेशा याद रखिए, ये सब चीज़ भीड़ भाड़ में होता नहीं है। यू हैव टू टेक द पपी इन अ क्वाइट प्लेस, और आपको ये सारा टेस्ट कर लेना चाहिए। नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर से भी चेक करवाते हैं, बट वो लोग भी ये सारा चीज़ आपके ना कहने पे वो चेक नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए, वेट के लिए कोई भी पपी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए हर एक पपी परफेक्ट है, और वो चाहता है हर एक पपी को एक पेट ओनर मिल जाए। तो वो आपको ये सारा डिफेक्ट आपको इनिशियल चेक करके नहीं बताता जब तक आप उसको हाईलाइट या पॉइंट आउट नहीं करते हो। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और अगर पूछते हो, सर मैंने ये पपी लिया है, क्या ये प्योर है, तो डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये पपी प्योर नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं पपी अच्छा है, हाँ थोड़ा वेट कम है, तो ये सारा चीज़ बोलेंगे। लेकिन प्योरिटी आप कभी भी चेक कर सकते हो। यू आर एक्सपीरियंस इनफ, आप समझदार हो, आप पपी देख के पता लगता है। जैसे आप इस पपी को देख सकते हो, आप हेड साइज़ देखो, नेक साइज़ देखो, इसका बोन्स देखिए, तो इसका चेस्ट देखिए, ब्रॉडनेस देखिए। और जो 55 डेज़ का पपी है उसका बॉडी वेट मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 किलो तक होना चाहिए इफ़ इट्स अ जायंट ब्रीड। और वो एकदम अच्छा बच्चा है, और धीरे धीरे उसका ग्रो हो जाता है। तो 5 किलो तक हो जाना चाहिए, 4 to 5 किलो, उसके नीचे है तो वो पपी हेल्दी नहीं है, तो उसको आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग विच यू नीड टू चेक before adopting or before purchasing any pet, any dog specially। और बाकी डबल कोट, सिंगल कोट, इट डज नॉट मैटर फॉर मी until analysis they are physically fit। करेक्ट बॉय। तो आप देख रहे हो मेरा मैक्स अभी बड़ा हो रहा है। तो मैक्स को भी जब मैं लेके आया था तो उसका भी बॉडी वेट करीब 5 किलो के आसपास था, एंड ही इज़ गेनिंग। मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फूड हैबिट, आपको कौन सा फूड हैबिट देना है ताकि उसका बोन्स, और कौन सा मेडिसिन का नाम मैं आपको मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेडिसिन आपको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, बट हाँ मैं कौन सा सप्लीमेंट मैं अपने मैक्स को खिलाता हूँ तो वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। बट बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों आप देख सकते हो मैक्स को मैंने एक दिन ट्रेनिंग दिया था कि सीढ़ी से कैसे उतारते हैं, तो आप देखिए वो कैसे सीढ़ी से नीचे की तरफ जाएंगे। इट इज़, लेट मी शो यू। सी दोस्तों आप देखिए, यहीं से उसका लर्निंग कैपेबिलिटी पता लगता है। इज़ फियरलेस, लर्निंग एबिलिटी इज़ वेरी गुड। और यही चीज़ आप लोगों को देख लेना है कि वो बच्चा एक्टिव है कि नहीं, वेदर ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट और नॉट। ठीक है, दैट्स इट।